क्यों? नंदिनी के कारण? नहीं, तुम्हारे। अरुण मोरी और करी गार्डन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कोलकाता में सभी को शुभ शारदीय प्रीति और शुभेच्छा। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे मणिरत्नम की पीरियोडिक एक्शन ड्रामा फिल्म PS1 की। PS1 यानी पोन्नियिन सेल्वन की पार्ट 1 की। इसे फिलहाल 2 भागों में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट 30 सितंबर को रिलीज हुआ है और अगले पार्ट यानी PS2 को अगले साल रिलीज किया जाएगा। तो जैसा कि ट्रेलर में था और जिसे देखकर मैं एक बार को उत्सुक हो गया था, बट जैसे ही मैंने मणिरत्नम जी का नाम देखा तो थोड़ी सी दुविधा हुई कि पता नहीं इस बार क्या होगा, क्योंकि उनकी फिल्मों से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं रहती है। इस बार उन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्नों से चोल साम्राज्य के बारे में बताने की कोशिश की है। इस फिल्म की मूल भाषा तमिल है, पर तमिल के साथ साथ इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया है। जैसा कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ने को मिला था, पता नहीं कितनों को याद होगा भी कि नहीं, बट हाँ, ये भूलने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म के जरिए यही बताया गया है कि चोल साम्राज्य या चोल डायनेस्टी बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि उस वक्त सिंघला, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहां तक फैला हुआ था। तो ये कहानी बेस्ड है कल्कि कृष्णमूर्ति के 1955 में लिखी गई नॉवेल पोन्नियिन सेल्वन से। पर जैसा कि पीरियोडिक ड्रामा होती है, उस तरह के एक्सपीरियंस को यहाँ हम नहीं कर पाते हैं। एक रीजन ये भी है कि जिस तरह बाहुबली को हमने देखा या एक्सपीरियंस किया था, वो VFX, वो एनिमेशन जो हमें उस वक्त उस फिक्शनल दुनिया को एक्सप्लोर करने में मजबूर कर दिया गया था, बट हम यहाँ पर वो VFX, वो एनिमेशन उस तरह का नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम उस दुनिया में घुस नहीं जाते, हम उस कहानी से रिलेट नहीं कर पाते हैं खुद को। बाहुबली से मैं इसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक फिक्शनल कहानी थी, बट PS1 एक ओरिजिनल हिस्ट्री है। ये हमारा इतिहास है, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पर जब हम इसे देखने बैठते हैं तो इंटरवल तक हमारे अंदर बहुत से सवाल खड़े होते हैं, बट इंटरवल के बाद भी उन सवालों का कोई जवाब नहीं देती है ये फिल्म। सारा कुछ को इन्होंने पार्ट 2 के लिए छुपा कर रखा हुआ है। पूरी फिल्म में सिर्फ स्टोरी बिल्डअप किया गया है। टोटल 2.25 घंटे की ये फिल्म है, इतना लंबा है, बट फिर भी कोई जवाब नहीं है किसी भी सवाल का। अगर सब कुछ पार्ट 2 में है तो इसकी लंबाई कम कर सकते थे, बट एडिटिंग भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं लगी। इसमें कुछ किरदारों को भी समझने में हमें वक्त लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बिना कुछ पढ़े डायरेक्ट एग्जाम देने बैठ गए हैं। इतनी तेज रफ्तार में किरदारों को इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो किरदारों के बारे में थोड़ा जान लें, जिससे ये कहानी समझने में आपको आसानी होगी। कहानी की बात करें तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि चोला साम्राज्य के चक्रवर्ती के पुत्र आदित्य करिकलन और युवराज अरुण मोही वर्मन को हटाकर चोला साम्राज्य के संगठन में जो मंत्रियों का गुट है, वो मधुरांतकन को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। इसके संग में पांड्यन, जिसे आदित्य करिकलन ने हराया था, उसके सैनिक चोल साम्राज्य को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। आगे क्या होता है, कौन विजयी होता है, इसे गुप्त रखा गया है। कैमरा वर्क भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा लड़ाई या बैटलफील्ड में होना चाहिए, या फिर जो चेजिंग सीक्वेंसेस है, घुड़सवारी जो हो रही है, उसमें कैमरा इतना हिल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लाइमैक्स और बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, बट सॉन्ग्स उतने अच्छे नहीं है। मुझे हिंदी में सॉन्ग्स उतने कुछ खास लगे नहीं, बट हाँ, तमिल या उससे रिलेटेड जो साउथ के लैंग्वेजेस में जो रिलीज किया गया है, वो गाने अच्छे हो सकते हैं, बट हिंदी में मुझे गाना कुछ खास लगा नहीं। तो आइए कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो चियान विक्रम युवराज आदित्य करिकलन की भूमिका में है और उनका काम हमेशा की तरह बढ़िया है। जयम रवि यहाँ अरुण मोही वर्मन का पोन्नियिन सेल्वन के किरदार में है और उनका काम भी बेहतरीन है। कर्थी, जो कि वल्लवरियन वंतियतेवन के किरदार में है, वो भी काफी जच रहे हैं। त्रिशा का किरदार छोटा है पर खूबसूरत है। वो यहाँ राजकुमारी कुंदवई का किरदार निभा रही है और बहुत खूबसूरत लगती है। ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार मुझे काफी शानदार लगा। उनका किरदार नंदिनी के आसपास जो रहस्यमय कहानी बुनी गई है, वो इस फिल्म को 4 चांद लगाते हैं। उनके इर्द गिर्द जो रहस्य है या जो मिस्ट्री है, वो बहुत बढ़िया है। बाकी और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि प्रकाश राज, जो कि चक्रवर्ती सुंदर चोला बने हैं,
जयराम रहमान, शोभिता धुलीपाला इत्यादि इत्यादि। तो मेरी तरफ से इस पीरियोडिक एक्शन ड्रामा फिल्म को 5 में से 2.8 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। और जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।